नमस्कार साथियों, बंधन अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए सीटेट के टैग वर्ड्स लेके आई हूँ। तो वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब आपकी परीक्षा में और आपकी तैयारी में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। इसमें हम सारे सब्जेक्टों के जो टैग वर्ड्स हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे, चाहे आपकी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपकी भाषा है, सारी भाषाओं के लिए टैग वर्ड्स हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ सभी सब्जेक्टों के भी टैग वर्ड्स पढ़ेंगे। और आपका पेपर चाहे फर्स्ट हो अर्थात सेकंड हो, यानी आपका पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों आपके पेपरों में ये टैग वर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी कि लास्ट टाइम आप मात्र अब आपके पास 5 दिन बचे हैं। इन 5 दिनों में आपको क्या क्या अवश्य पढ़ना है, इसी पर आपको वीडियो मिलेंगी। आपको ये टैग वर्ड्स अवश्य पढ़ने हैं। अगर आप ये टैग वर्ड्स पढ़ के जाते हो तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये टैग वर्ड्स आते हैं तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपका सीटेट का एग्ज़ाम 100% पास होगा और पास होने के साथ साथ आपका स्कोर भी अच्छा होगा, यानी आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। ये टैग वर्ड्स ही हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम पास करने की गारंटी लेते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कर दें। सबसे पहले बात करते हैं हम बाल विकास की। तो बाल विकास में आपके आप केंद्रित वार्ता की बात आ जाए, खोज की आ जाए, सक्रिय अन्वेषण है, आपका जिज्ञासु है, ज्ञान का निर्माण है, वैज्ञानिक है, ये सारे जो वर्ड आते हैं ये आपके पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। जीन प्याजे ये सारे वर्डों की बात करते हैं। जैसे आत्म केंद्रित वार्ता की बात है, ये आपके जीन प्याजे इसका समर्थन करते हैं। खोज की है, यानी बच्चा स्वयं खोज करके सीखता है। सक्रिय अन्वेषण है, जिज्ञासु है, अर्थात बच्चा जब जिज्ञासु होकर कोई चीज़ सीखता है और स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है और बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक भी होता है। ये सारे आपके जो वर्ड्स हैं ये कैसे हैं, पॉजिटिव है। ये जिस भी आपके लाइन में आते हैं तो अर्थात वही आपका ऑप्शन सही होगा। फिर बात करते हैं आपकी नैतिकता की। नैतिकता की बात किसने की है? आपके कोहलबर्ग ने की है। वैयक्तिक वार्ता ये आपके वाइगोस्की ने की है। समाज परस्पर अंतःक्रिया करके बच्चा सीखता है, इसकी भी बात आपके वाइगोस्की कहते हैं। सामाजिक योगदान है, सामाजिक कार्य, ये थोड़ा आपके इन तीनों मनोवैज्ञानिकों से ये वर्ड पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये वर्ड आपके लिए ले रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये आपके पॉजिटिव पॉइंट में आते हैं। अब बात बुद्धि की करते हैं। तो बुद्धि भी आपकी बुद्धि की बात में आपका बहुआयामी होती है, समुच्चय, समूह, ये तीनों वर्ड कैसे हैं, ये पॉजिटिव में आते हैं आपके। विकास ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब बात करते हैं हम पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। और ये आपके सभी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके सीडीपी में ही आएंगे, ये आपके सीडीपी के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी आ जाते हैं, ठीक है। ये शब्द आपके जहाँ भी आते हैं ये आपके पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं आपके, कौन कौन से शब्द हैं, इनको हम देखते हैं। बात सक्रियता की हो जाए, ठीक है, यानी बच्चे कैसे सीखेंगे, सक्रिय होकर जहाँ भी बात अधगम की आ जाए। सहभागिता होती है। बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो जाए, समावेशी शिक्षा है आपकी, ठीक है, यानी सबके लिए शिक्षा समान होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्रियाशीलता है आपकी, अवसर आपको बच्चे को बहुत देने हैं, ठीक है। विविधता का आपको सम्मान करना है। बच्चे आते हैं अलग अलग परिवेश से आते हैं, उनकी भाषा भी अलग होती है, यानी बच्चों में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, लेकिन आपको विविधता का क्या करना है, सम्मान करना है। विभिन्नता भी पाई जाती है और विभिन्नता पर भी आपको मतलब देखना है, ये भी आपका पॉजिटिव आता है। सहारा देना, यानी बच्चे अपने आप से सीखते हैं, करके सीखते हैं, ठीक है, करके सीखते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी बच्चे जब मतलब उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है तो आपको बच्चे को सहारा देना है, और इसी को पाड़ या ढांचा भी कहते हैं। बच्चे को आपको प्रोत्साहन देना है। ये सारे आपके टैग वर्ड्स कैसे हैं, ये आपके पॉजिटिव हैं। और बच्चे जो त्रुटियां करते हैं, ये त्रुटियां क्या हैं, ये अधिगम का एक हिस्सा होती हैं, ठीक है। दैनिक जीवन से जोड़ के आपको बच्चे को अधिगम कराना है।
विविध गतिविधियों के द्वारा आपको बच्चे को अधिगम कराना है। हस्तपरक गतिविधियां भी आप करवा सकते हो। दृश्य श्रव्य सामग्री बच्चे को आप दिखा सकते हो, ठीक है, यानी श्रव्य सुना सकते हो, दृश्य में दिखा सकते हो, इसका आप प्रयोग कर सकते हो। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना भी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे अच्छे से सीखते हैं, जल्द से सीखते हैं। ये सारे वर्ड्स जिस भी ऑप्शन में आपके आते हैं वही ऑप्शन आपका सही होता है। बच्चे को सम्मान देना, यानी अब ये नहीं है कि आपसे नेगेटिव पॉइंट पूछा जाए, ठीक है, प्रश्न में, और आप पॉजिटिव करके आओ। अगर आपका पॉजिटिव पॉइंट ही पूछा गया है और ये सारे आपके पॉजिटिव हैं, नेगेटिव पूछा जाए तो बात नेगेटिव की होती है। और नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट कैसे निकालते हैं, मैंने बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। आपको बच्चे को सम्मान देना है, ठीक है। बच्चा चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, आपको सभी बच्चों को सम्मान देना है। और सृजनात्मकता को भी आपको बढ़ावा देना है। कारण का पता लगाना है कि बच्चे क्या कारण है कि बच्चा नहीं सीख पाता है। और गतिविधि आपको अर्थपूर्ण करानी है और आपको अर्थपूर्ण ही अधिगम कराना है बच्चे को। ऐसा नहीं है कि आपका सब्जेक्ट कुछ और है और आप गतिविधि किसी और चीज़ की करा रहे हो, ऐसा भी नहीं कराना है आपको। ये सारे आपके पॉजिटिव पॉइंट थे। अब बात करते हैं हम नेगेटिव की। तो बच्चे को आपको हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं करना है। जहाँ भी बात हतोत्साहित किया जाए, ये आपका नेगेटिव पॉइंट होता है। आपको बच्चे को दंड भी किसी भी हालत में नहीं देना है, ठीक है। बच्चे को दंड देना, आपको दंड नहीं देना है। और शिक्षक का कठोर व्यवहार भी नहीं होना चाहिए। बच्चे को आप दबाव भी नहीं कर सकते, भेदभाव भी नहीं करना है। आपको बच्चे पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है। चाहे एक बच्चा आपको चाहे आपका जाति, धर्म, ठीक है, या इंटेलिजेंट, किसी भी आधार पर आपको मतलब भेदभाव बच्चे पर नहीं करना है। याद भी जहाँ भी ये बात याद करने की आ जाए, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, आपका याद भी नहीं करवाना है। ग्रेडिंग या रैंकिंग, इस आधार पर भी आपको बच्चे की तुलना नहीं करनी है। उच्च शिक्षा के लिए भी आपको बच्चे को प्रेरित नहीं करना है, यानी नहीं तैयार करना है आपको उच्च शिक्षा के लिए। निष्क्रिय बात, जब भी बात निष्क्रिय की आ जाए, यानी बच्चा निष्क्रिय होकर नहीं सिखाना है, आपको सक्रिय होकर बच्चे को सिखाना है। लैंगिक असमानता की बात आ जाए, ठीक है, आपको लैंगिक असमानता की बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके लिए सभी क्या है, समान है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, आपको सभी को समान शिक्षा देनी है। आपको बच्चे की एक दूसरे से तुलना भी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और व्यावसायिक शिक्षा भी आपको नहीं देनी है। व्यावसायिक शिक्षा के लिए आपको बच्चों को तैयार भी नहीं करना है। और ये कुछ टैग वर्ड्स हैं, ये आपके एसएसटी और ईवीएस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये और भी सब्जेक्टों में आपके जुड़ सकते हैं। और बात होती है आपकी व्यापकता, ठीक है, व्यापकता ये आपका पॉजिटिव है। प्रोत्साहन है, प्रश्न करना है, बच्चे प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे को प्रश्न करने के लिए छूट देनी चाहिए और प्रश्न करने के लिए आपको उन्हें प्रोत्साहन भी देना चाहिए। और बच्चे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करें। पर्यावरण की सुरक्षा, ठीक है, ये आपको जहाँ भी बात पर्यावरण की सुरक्षा की आ जाए। वास्तविक अनुभव, बच्चे अपने वास्तविक अनुभव से ज़्यादा सीखते हैं। खोजने एवं सीखने के उन्हें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम देना है, अवसर देना है, सॉरी, खोजने एवं सीखने का अधिगम के मतलब अधिगम कराना है, और इसके लिए आपको उन्हें सबसे ज़्यादा अवसर देने हैं। प्रकृति से संबंधित, और प्रकृति से संबंधित होकर पढ़ाना है आपको, अधिगम के उनके विस्तार करना है आपको। अब बात करते हैं हम भाषा की। तो भाषा अवसर के प्रयोग, ठीक है। अब बच्चा जब भी क्लास में भाषा है, आप ही बोलते जा रहे हो, आप पाठ्य पुस्तकें पढ़ा रहे हो, ब्लैक बोर्ड से सिखा रहे हो, कहीं से भी सुना रहे हो, लेकिन बच्चे अपनी भाषा का जब प्रयोग ही नहीं करेगा, उसको आप अवसर ही नहीं दोगे, तो फिर वो भाषा कैसे सीखेगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को भाषा के प्रयोग के अवसर देना है। भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया होती है और ये स्वाभाविक होती है, ठीक है। जहाँ भी भाषा अर्जन की बात आ जाए तो भाषा अर्जन सहज होता है और स्वाभाविक होता है। विद्यालय पूर्व, और यानी बच्चा विद्यालय पूर्व यानी विद्यालय आने से पहले भी वो भाषा को जानता है, भाषा से लैस होता है। वो प्रोत्साहन देना है और आकलन आपको पोर्टफोलियो पर आधारित करना है। भाषा सीखने की क्षमता बच्चे में कैसी होती है, जन्मजात होती है, ये सारे आपके पॉजिटिव हैं। मातृभाषा को स्वीकार करना है, बच्चे की जो भी मातृभाषा है उसको आपको अस्वीकार नहीं करना है, आपको बच्चे की मातृभाषा को स्वीकार करना है, चाहे उसकी मातृभाषा कोई सी भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, ठीक है। अब बात करते हैं यानी उसको जो भी पढ़ना है तो उसकी जो बच्चा जब पढ़ता है तो उसका अर्थ के साथ समझे, ठीक है।
यानी समझ के साथ और अर्थ के साथ वो पढ़े। भाषा की जो विविधता होती है वो आपके एक संसाधन के रूप में उसे आप प्रयोग कर सकते हो। ये उसके संज्ञानात्मक विकास में मतलब भाषा की विविधता से संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे का, और ये सीखने में वृद्धि भी करती है। और आपका बाल साहित्य की बात आ जाए, यानी जब भी बाल साहित्य की बात हो, ये भी आपका पॉजिटिव ही होता है। और प्रिंट समृद्ध माहौल, यानी आपकी चाहे बुक हो चाहे कक्षा हो, ठीक है, जहाँ भी प्रिंट जो समृद्ध माहौल होता है उससे भी बच्चे भाषा बहुत अच्छे से सीखते हैं। अब बात करते हैं निगेटिव पॉइंट की। तो जहाँ भी बात आपकी केवल की आ जाए, वो सिर्फ भाषा के लिए ही नहीं, ये आपके चाहे आपका मैथ हो, ईवीएस हो, ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका सीडीपी हो, एसएसटी हो, सभी में ये आपके निगेटिव पॉइंट आते हैं। जहाँ भी बात केवल की हो जाए, ही है, भी है, शिल्प है, ये आपके निगेटिव पॉइंट होते हैं। सुंदर लेखन पर आपको ध्यान नहीं देना है, याद भी नहीं करवाना है, कंठस्थ भी नहीं करवाना है। और पाठ्यपुस्तक, सिर्फ आपको पाठ्यपुस्तक ज्ञान पर बच्चे को बल नहीं देना है, ठीक है, मानक भाषा पर भी बल नहीं देना है। और भाषा की जटिलता की बात आ जाए तो ये भी आपका निगेटिव हो जाता है। मातृभाषा को अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी बच्चे की जो मातृभाषा है उसको आपको अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना है, मातृभाषा को आपको बढ़ावा देना है। और सबसे ज़्यादा होती है बात जहाँ भी परिवेश की आ जाए, समृद्ध परिवेश, यानी भाषा सबसे ज़्यादा बच्चा परिवेश से ही सीखता है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे आपके। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो कैसी लगी है आपको। और ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चैनल पर बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हो कि एक लाइक और सब्सक्राइब, ये दो चीज़ हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।